हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय ई लेसन। ये है हमारा इफ फार्मूला की क्लास नंबर 4। यहाँ पे मैं इफ फार्मूला के अंदर दो और फार्मूला डालना सिखाऊंगा आपको। बड़ा मस्त है। यहाँ पे बड़ा अच्छा एग्जांपल लिया हमने प्रॉफिट लॉस का कि अगर मेरी टोटल सेल्स 6000 हैं तो मेरी कॉस्ट और 12000 है, तो मेरे को कितना क्या हुआ, क्या लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। तो एक्सेल ही यहाँ पे बता रहा है लॉस हुआ और $6000 का हुआ। ये नेट लॉस मैंने ये भी टेक्स्ट वैल्यू मैंने फॉर्मूले से लिखवाई है और ये 6000 यहाँ पे ब्रैकेट में दिख रहा है, जबकि ये नेगेटिव दिखना चाहिए मेरे को। सिर्फ 6000 दिखना चाहिए, ब्रैकेट वगैरह नहीं दिखने चाहिए। ये ऐसा क्यों दिखा रहा है? क्योंकि एक्सेल का एक बिल्ट इन फीचर है कि भाई अगर वो नेगेटिव वैल्यू हो तो वो आपको ऐसे ब्रैकेट में दिखाएगा, तो समझ लेना कि नेगेटिव वैल्यू है। अब एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए मेरी सेल्स हो गई 23000, तो ये नेट प्रॉफिट बन गया और ये 11000 हो गया। लेकिन यही अगर मेरी कॉस्ट $24000 हो गई तो नेट लॉस हो गया यहाँ पर और यहाँ पे 1000 ब्रैकेट में आ गया। अब ये फॉर्मूला तो मैंने पिछले में डालना सिखा दिया कैसे करते हैं, और इस वाले को अब सीखते हैं कि इसको हम सही कैसे करें कि इसमें यहाँ पे प्रॉपर 1000 आए, ब्रैकेट वगैरह ना आए, और दो फॉर्मूला इफ में यूज करके होगा वो। सो इज इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट है कि मेरी सेल्स अगर कॉस्ट से ज्यादा है तब वैल्यू इफ ट्रू, तब क्या होना चाहिए, तब हम फॉर्मूला यूज करें ये माइनस ये, सिंपल, सेल्स माइनस कॉस्ट। अब वैल्यू अगर फॉल्स है, यानी कि अगर सेल्स कॉस्ट से ज्यादा नहीं है, तो क्या करना चाहिए, तब कॉस्ट में से सेल को माइनस कर दो। सिंपल। ये कलर भी दिख रहे हैं, देखो। अगर सेल मेरी कॉस्ट से ज्यादा है तो सेल में से कॉस्ट को माइनस कर दो, लेकिन अगर कॉस्ट सेल से ज्यादा है तो कॉस्ट में से सेल को माइनस कर दो, ब्रैकेट कर दो क्लोज। और ये देखो नेट लॉस 1000 लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, और 25000 सेल कर देते हैं हम तो नेट प्रॉफिट 1000 लिखा आ रहा है। ये नेट प्रॉफिट डालना तो मैंने ऑलरेडी सिखा दिया कि अगर पिछले वीडियो में, अगर सेल्स इससे ज्यादा है तो टेक्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्रॉफिट। अगर सेल्स इससे कम है तो अपना टेक्स्ट वैल्यू होनी चाहिए नेट लॉस। लेकिन असली गेम यहां पर है। यहां पे हमने इसमें दो फॉर्मूले डाले। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये फाइल जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री में mylesson.org से। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है सो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, दिस इज योर गुरु साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी लर्निंग। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्सेल में और फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। और फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि आपको मल्टीपल ऑप्शंस को चेक करने का तरीका देता है। जैसे कि हमारे को चूज करना है कि हमारे पास 2-4 कंडीशंस हैं और इनमें से कोई भी कंडीशन अगर हमारी मैच हो गई तो ये हमको ट्रू दे देगा, अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुई तो ये फॉल्स दे देगा। सो ये करता है हमारा और फॉर्मूला कि हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस हो, इनमें से कोई भी एक सच हो जाए, कंडीशन मैच कर जाए तो ये हमको ट्रू दे दे। ऑलराइट। सो यहाँ पे मैंने देखो एग्जांपल लिया है कि यहाँ पे हमने एक ऑर्डर नंबर लिया है, ये माई लेसन 1 2 3 4, और ये कीमत रखी है 1000 1000 2000 5000, और यहाँ पे पेमेंट टाइप रखा है कैश, वीजा, चेक और मास्टर। नाउ वीजा और मास्टर यानी कि क्रेडिट कार्ड्स, और क्रेडिट कार्ड्स में यूजुअली एक एक्स्ट्रा फीस लगती है, राइट। सो और अब लगाते कि हमारा एक दोस्त है सुमित जैन, जो कि यहाँ पे कैलकुलेशन करने बैठा है कि उसको हैंडलिंग चार्जेस लगने हैं कि नहीं लगने हैं वो पता चलने चाहिए। और हैंडलिंग चार्जेस तभी लगने चाहिए जब या तो ये वीजा लिखा हो या मास्टर लिखा हो। तो सुमित जैन हमारा दोस्त क्या करेगा, यहाँ पर वो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएगा जो कि मैंने यहाँ पे सिखाया है। मैं यहाँ पे आपको डाल के दिखाता हूं। इज इक्वल टू OR और क्या लिखा देखिए, चेक्स वेदर एनी ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू एंड रिटर्न्स
ट्रू और फॉल्स, रिटर्न फॉल्स ओनली इफ ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर फॉल्स। यानी कि अगर जितनी भी कंडीशंस हैं जो कि 255 तक हो सकती हैं, यस 255 कंडीशंस तक हम टेस्ट कर सकते हैं इसमें एक और फॉर्मूला में। सो जितनी भी कंडीशन है अगर उनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो ये, अगर इसको मैच कर गई तो ये ट्रू दे देगा, अगर कोई भी मैच नहीं हुई तो ये फॉल्स देगा। तो इज इक्वल टू और ब्रैकेट ओपन, ये पूछ रहा है लॉजिकल वन, यानी कि पहला लॉजिक क्या है हमारा कि ये वाला सेल इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, या एक निशान क्या बोलते हैं इसको अपोस्ट्रोफीज का निशान ए ओपन, और हम इसमें टाइप करेंगे क्या, वीजा, ये निशान क्लोज, कॉमा। दूसरा लॉजिक मेरा सेम, यही सेल E4 अगर इसमें इज इक्वल टू मास्टर, अगर इसको यहां पे वीजा या मास्टर दोनों में से कुछ भी मिले तो ट्रू कर देना, नहीं तो फॉल्स कर देना। और इज इक्वल टू हमने जैसे ही दबाया तो यहां पे फॉल्स आ गया, क्योंकि इसको ना तो वीजा मिला ना मास्टर मिला। लेकिन यही फॉर्मूला अब मैं यहां पे कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल C और कंट्रोल V यहां पे कर दिया मैंने। सो ये क्या बता रहा है कि ट्रू हो गया क्योंकि उसको वीजा मिल गया, राइट। दोनों कंडीशंस मैच नहीं हुई, देखिए वीजा और मास्टर दोनों नहीं मिले, केवल वीजा मिला और उसने ट्रू कर दिया। यहां पे चेक मिला उसने फॉल्स कर दिया, यहां मास्टर मिला यहां पे उसने ट्रू कर दिया। यहां पे नीचे मैंने इसका एक बहुत बेहतरीन यूज करके दिखाया, क्योंकि और फॉर्मूला यूजुअली इफ फॉर्मूले के साथ चलता है। तो यहां पे मैंने वही एग्जांपल लिया, हमारा दोस्त सुमित जैन जो है वो यही कैलकुलेशन करने में लगा हुआ है, और यहां पे उसको हमने बोला है कि भाई अब आप फीस भी तो कैलकुलेट करो कि हाँ ट्रू फॉल्स तो पता चल गया कि फीस लगेगी कि नहीं लगेगी, लेकिन कितनी लगेगी। तो हम चुनते हैं कि अगर वीजा या मास्टर है तो $5 की फीस लगे, 5 पाउंड की फीस लगे, ऑलराइट। सो हमने उसके लिए क्या फॉर्मूला बनाया है, आइए हम आपको बना के दिखाते हैं। यहां पे नीचे मैंने लिखे हुए हैं फॉर्मूले। यहां पे पहले क्या करेंगे हम, आइए यहां पे समझाता हूं मैं आपको। ये देखिए इज इक्वल टू लगाया मैंने, इफ का निशान लगाया, ब्रैकेट ओपन करा, फिर अंदर मैंने फॉर्मूला लगाया, इसे बोलते हैं नेस्टेड फॉर्मूला, फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला है। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन और फिर ब्रैकेट ओपन, फिर यहां पे मैंने जो ऊपर आपको ये सिखाया था E13 इज इक्वल टू वीजा, E13 इज इक्वल टू मास्टर, और यहां पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके बाद देखने वाली चीज है यहां पे ये इफ फॉर्मूला फिर यहां का कंटिन्यू हो रहा है कि अगर पहली कंडीशन ट्रू आया तो 5 लिखना, और अगर फॉल्स आया तो 0 लिखना, राइट। अब इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट, ये वाला सेल इज इक्वल टू व्हाट, वीजा, कॉमा, लॉजिकल टेस्ट 2 पे हाईलाइट कर रहा है ये। सो लेट्स टाइप इन लॉजिकल टेस्ट 2 इज इक्वल टू कॉमा व्हाट, मास्टर, कॉमा नहीं अपोस्ट्रोफी, सेमीकोलन भी बोला जाता है इसको, राइट। ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, अब क्या बोल रहा है, वैल्यू इफ ट्रू, ठीक है। वैल्यू इफ ट्रू अगर सच है तो $5 की फीस, 5 पाउंड की फीस लेना, और अगर फॉल्स है तो कुछ भी मत लेना, 0 कर देना, और ब्रैकेट क्लोज और ये एंटर। देखिए यहां पे कैश लिखा है तो कोई फीस नहीं है, और यहां पे वीजा लिखा है तो $5। आइए इसको मिटा देते हैं, हम इस फॉर्मूले को कॉपी करते हैं यहां पे, और ये देखिए वीजा आया तो $5, चेक आया तो कोई फीस नहीं, मास्टर आया तो फिर $5, है ना बढ़िया चीज। ये जो एक्सेल फाइल आप देख रहे हो ये अवेलेबल है फ्री डाउनलोड के लिए मेरे वेबसाइट mylesson.org पे, वहां पे जाके इस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो तक के लिए दिस इज योर गुरु नाउ साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड, हैप्पी लर्निंग। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु और आज मैं आपको एक्सेल का बेहतरीन फॉर्मूला एंड
फॉर्मूला सिखाऊंगा। ये फॉर्मूला आपको अलाउ करता है कि अप टू 255 कंडीशंस को चेक करे कि वो सारी कंडीशंस मीट होती हैं या नहीं होती हैं। ये वेरीफाई करेगा कि वो सारी कंडीशंस मीट होती हैं तो ट्रू देगा, अगर उनमें से एक भी कंडीशन अगर फेल होती है तो ये फॉल्स देगा। आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पे मैंने कुछ लिए आइटम टू टेस्ट। यहां पे अगर हम देखें तो मैंने यहां पे लिखा है 500, 800, 525, 25 और 500 और यहां पे सिर्फ 12 और यहां पे मैंने एक रिजल्ट रखा है ट्रू आ रहा है। यहां पे एंड फॉर्मूला लगाया। मैंने क्या चेक करा है कि क्या सेल नंबर B5 और सेल नंबर C5 इन दोनों में कंडीशन लगाए कि क्या अगर B5 200 से ज्यादा हो और C5 500 से ज्यादा है तो यहां पे ट्रू देना। ऐसे ही हमने कंडीशन लगाएंगे यहां पर। आइए कैसे लगाया है मैं दिखाता हूं आपको। इज इक्वल टू एंड, अब ये बोल रहा है लॉजिकल टेस्ट 1, तो लॉजिकल टेस्ट 1 में हम पहले सेल को चुनेंगे जहां पे कंडीशन लगानी है। अब मान लीजिए हम ये कंडीशन लगाते हैं कि B6 शुड बी ग्रेटर देन 300, कॉमा अगली लॉजिकल कंडीशन लगाते हैं हम कि सेल C6 शुड बी ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 10। अगर ये ऐसा है तो ही ट्रू होगा, अगर नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रू दिखा रहा है। सी, वैसे ही एक और कंडीशन हम यहां पर लगाते हैं कि इज इक्वल टू ए एंड डी एंड लॉजिकल टेस्ट 1 सेल नंबर B7 शुड बी ग्रेटर देन से 30, कॉमा एंड अगली कंडीशन है हमारी कि सेल C7 जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 450। ऑलराइट, अब ये फॉल्स आएगा क्योंकि यहां पे हमने कंडीशन डाला है कि B7 30 से ज्यादा हो जबकि B7 25 है। एक कंडीशन मीट हो रही है C7 वाली, सेल C सेकंड कंडीशन मीट हो रहा है 450 से ज्यादा है, हाँ ज्यादा है। देखा, दोनों ही कंडीशन ट्रू होना चाहिए तभी फॉर्मूला ट्रू देगा, नहीं तो ये फॉल्स देगा। एंड का यही स्पेशलिटी है कि इसके लिए जितनी भी कंडीशंस हैं वो सारी ट्रू होनी चाहिए। इसके बेस पे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बनाया, बेहतरीन सा एग्जांपल है। मैंने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिए हैं, सुमित, राजेश, कैरल, डेविड, सुपरमैन भी है, वुल्वरीन भी है, क्रिस गेल है, हैरी पॉटर है, स्पाइडरमैन है, जेनिस है। ये इनके मैथ्स के मार्क्स है यहाँ पे इनके इंग्लिश के मार्क्स है, यहाँ इनके फिजिक्स के मार्क्स हैं। देखिए सुपरमैन फिजिक्स के पेपर में एब्सेंट हो गया था, ये उड़ता उड़ता ज्यादा रहता ना, तो ये फिजिक्स में मानता नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है कि मैंने सिर्फ उन लोगों को पास रखा है कि जिनकी मार्क्स पूरी क्लास की एवरेज मार्क्स से ज्यादा है। ऑलराइट, सो सिर्फ वही लोग पास होंगे सारे सब्जेक्ट्स में। इस सब का एवरेज अगर उनके मार्क्स क्लास के मार्क्स के एवरेज से ज्यादा हैं हर सब्जेक्ट में, तीनों सब्जेक्ट में, तभी वो पास होंगे। यहां पे देखिए मैंने फॉर्मूला लगाया, आइए मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूं। F2 दबाने से हम एडिट मोड में आ जाते हैं जहां पे हमें फॉर्मूला दिख जाता है। यहां पे मैंने क्या करा है, एंड फॉर्मूला लगाया है और ये लिखा है कि H5 यानी कि ये वाला सेल अगर इसकी एवरेज इस पूरे से ज्यादा है, ऑलराइट, ज्यादा है या इक्वल टू है, और फिर I5 यानी कि इंग्लिश के मार्क्स इसकी एवरेज या इससे ज्यादा, इस स्टूडेंट की एवरेज इससे बराबर है या ज्यादा है, और फिर फिजिक्स में स्टूडेंट की एवरेज मार्क्स जो हैं, जिनके मार्क्स जो हैं वो इसके एवरेज से बराबर है कि ज्यादा है। अगर ऐसा है, तीनों कंडीशन मैच होती हैं तो यहां पर ट्रू लिखा आ जाएगा, ट्रू यानी पास। ऑलराइट, आइए फॉर्मूला मैं आपको लगा के दिखाता हूं। यहां पे हम नीचे से फॉर्मूला डिलीट कर देते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू सबसे पहले एंड का फॉर्मूला, एंड लिखेंगे। लॉजिकल टेस्ट हमारा ये वाला सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज, लिख के ब्रैकेट ओपन, किसकी एवरेज, इस पूरी रेंज की। राइट, इसको हम फिक्स कर देते हैं F4 दबा के। ये देखिए डॉलर साइंस आगे, ये फिक्स हो गया, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, अगली कंडीशन फिर से एंड, ब्रैकेट ओपन। अब हम इस सेल की बात कर रहे हैं, इस सेल पे हम क्लिक कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हम इसका एड्रेस टाइप कर देते हैं, I6 है इसका एड्रेस, I6,
is greater than is equal to average. Average is रेंज का. सी F4 दबाएंगे, रेंज लॉक हो गया हमारा, खूंटा गाड़ दिया हमने. कॉमा तीसरी कंडीशन है. ध्यान रहे आप 255 कंडीशंस तक लगा सकते हैं इसमें. एंड अगला है हमारा ये वाला सेल J6, हम टाइप कर देते हैं. इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एवरेज किसका? फिजिक्स का. अगेन F4 दबा के हमने खूंटा गाड़ दिया, इनको लॉक कर दिया और इसमें हमने आगे हमारे ब्रैकेट्स पूरे लगा दिए और ये फॉल्स हो गया. ये फॉल्स कैसे हो गया आइए मैं आपको दिखाता हूं. यहां पे मैंने एवरेज निकाला हुआ इस रो का है एवरेज 47. सुमित के मार्क्स यहां पे 47 से ज्यादा हैं. ये फॉर्मूला मैं यहां पे कॉपी कर लेता हूं. आइए मैं आपको एवरेज लगाने का एक और तरीका ही बताता हूं. Alt HUA. Alt HUA इसको लगा के आप एवरेज कर सकते हैं. फॉर्मेट पेंटर से देखिए मैं इसकी अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज बराबर कर रहा हूं. Alt HUA, Alt HUA याददाश्त के लिए आपकी. अब देखिए यहां पे हम बात कर रहे थे राजेश की. राजेश के 50 मार्क्स हैं यानी कि 47 से ज्यादा हैं, नो इश्यूज. यहां पे उसके इंग्लिश में 30 मार्क्स हैं जो कि 54 से कम हैं और यहां पे उसके फिजिक्स में 54 मार्क्स हैं जो कि अगेन 40 से ज्यादा है, यानी कि उस बंदे के एवरेज से कम मार्क्स हैं. तो यहां पे फॉल्स आ गया. ऑलराइट, उम्मीद करता है फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ होगा. इस फॉर्मूले को हम यहां से फटाफट यहां पे नीचे हम कॉपी कर सकते हैं और सारे में आंसर आ गया हमारा. ये ट्रेनिंग फाइल जो आप देख रहे हो आप डाउनलोड कर सकते हो myelesson.org पर. एक्सक्यूज मी. सो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. सो अगले वीडियो तक दिस इज योर गुरु नाउ साइनिंग ऑफ फॉर द डे. हैव अ वंडरफुल डे अहेड. हैप्पी एक्सेल लर्निंग. हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय ई लेसन. मैं हूं आपका गुरु और आज मेरी वी लुकअप सीरीज का ये पहला वीडियो है. ऐसे तकरीबन 15-20 वीडियोस आएंगे. बहुत सारे वी लुकअप के मैं सीरीज के वीडियोस बनाने वाला हूं. ये सबसे बेसिक है हमारा. हम इसमें समझेंगे वी लुकअप चलता कैसे है और वी लुकअप में एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट मैच क्या होता है. ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए. यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स लिखे हैं जो कहिए कि मेरी क्लास में आते हैं और ये उनके आईडी नंबर हैं और यहां उनके नाम है. आईडी नंबर 5 पे हमारे पास करण, 10 पे है रैम्बो, 15 पे है सुपरमैन और 20 पे है हल्क. ये सारे मेरे पास पढ़ने आते हैं. और हम वी लुकअप की दो कंडीशन चलती हैं, एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच. हम उन दोनों को चेक करेंगे. क्या क्या चेक करेंगे? अगर हमारे पास डेटाबेस में जो सबसे छोटा नंबर है उससे छोटी वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो कैसे होगी. डेटाबेस में जो हाईएस्ट नंबर है उससे अगर बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे होगी. डेटा के बीच में कोई वैल्यू है उसको कैसे ढूंढना है और एग्जैक्ट मैच को कैसे ढूंढना है. ठीक है, आइए देखते हैं. सबसे पहले समझते हैं वी लुकअप क्या है. बहुत ज्यादा डिटेल में वी लुकअप क्या है मैंने डायरेक्टली और भी वीडियोस में सिखाया हुआ है. आप वीडियोस के फाइंड कर सकते हैं वी लुकअप के नाम से ही मेरे. तो उसमें आपको एग्जैक्ट वी लुकअप कैसे यूज करता है वो वहां पे आ जाएगा. इसमें भी बेसिकली वी लुकअप क्या है मैं आपको सिखाता हूं. यहां पे हमने एग्जांपल लेते हैं कि आईडी नंबर मैंने लिखूंगा. लिखा है मैंने सबसे पहले हम 5 लिखते हैं. अब यहां पे जब हम 5 लिखें तो वी लुकअप क्या चाहेगा कि हम यहां पे जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग आंसर है वो आ जाए. राइट, तो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? करण. करण आना चाहिए यहां पे. तो वी लुकअप कैसे लगेगा? वी लुकअप इज इक्वल टू VLOOK UP. अब ये बोल रहा है लुकअप वैल्यू, यानी कि क्या ढूंढना है? ये ढूंढना है. कॉमा दबाइए. अभी क्या हाईलाइट हो रखा है? टेबल अरे. टेबल अरे का मतलब वो वाली जगह जहां से हमें डेटा ढूंढना है. हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और कॉमा दबा दिया. अभी क्या बोल रहा है? कॉलम इंडेक्स, यानी कि आपका डेटा इस टेबल अरे में कहां पर है जो आंसर आपका है. आंसर इन कंपैरिजन जिस चीज से आप ढूंढ रहे हैं. अब मैं 5 के बेस पे आंसर ढूंढ रहा हूं तो यानी कि 5 यहां पर है तो आंसर कहां पर है? यहां पर है. तो यानी ये 1 है तो ये 2 है. एड्रेस कॉलम 1 कॉलम 2 तो मैं यहां पे लिखूंगा 2. अब कॉमा. अब ये बोल रहा है मेरे को एग्जैक्ट मैच चाहिए कि आपको अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए कि मिलता जुलता आंसर आ जाए या एग्जैक्ट आंसर आ जाए. मैं कहता हूं एग्जैक्ट आंसर आए, इसके लिए 0 दबा रहा हूं मैं.
ब्रैकेट क्लोज, 5 पे करन आ गया। देख रहे हैं आप यहां पे, ये एग्जैक्ट मैच वाली कंडीशन आ गई। अब मान लीजिए कंडीशन होती है कि हम आईडी नंबर 3 को ढूंढ रहे हैं, तो देखिए यहां पे क्या हुआ, एनए आ गया, क्योंकि हम एग्जैक्ट मैच ढूंढ रहे हैं। जब तक उसे 5 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, तब तक वो आपको कोई आंसर देगा ही नहीं। यहां पे अगर हम इस सीरीज में जो नंबर है उससे बड़ा भी नंबर ढूंढ रहे हैं, तब देखते हैं क्या होगा। मैं 21 दबाता हूं, तब भी एनए ही रहा। क्यों? क्योंकि उसको 21 यहां पे मिला ही नहीं। विद इन द रेंज, यहां पे 5, 10, 15 और 20 है। मैं 16 दबाता हूं, सॉरी 16 दबाने पे भी कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं एग्जैक्ट मैच कर रहा हूं। अब मैं करूंगा अप्रॉक्सीमेट मैच। ठीक है, आईडी उसी हिसाब से चलते हैं जैसे हमने 5 को ढूंढा था। इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू, ये रही मेरी। लुक टेबल अरे कहां है मेरा, ये रहा मेरा टेबल अरे, कामा वैल्यू कहां पर है मेरी, सेकंड में है। अब मैं लगाता हूं अप्रॉक्सीमेट मैच, यानी कि 1। 5 पे इसने करंट दे दिया मेरे को, यानी कि ये मेरे एग्जैक्ट मैच टेस्ट हो गया, सही चल रहा है। अब मैं यहां पे करता हूं बिलो द मिनिमम, यानी कि 5, 10, 15, 20 से मिनिमम क्या है, 3 है। मैं 3 लिखता हूं यहां पे, एनए आ गया। यानी कि अगर डेटा वैल्यू में जो भी है रेंज है, इससे अगर छोटा नंबर आप ढूंढेंगे तो नहीं, एनए ही आएगा। अब ग्रेटर देन द हाईएस्ट ढूंढते हैं। क्या करते हैं, हम टाइप करते हैं 21 पे आंसर आ गया हल्क। क्या हुआ, एक्सेल ने क्या करा कि उसने जैसे ही 21 आपने लिखा, एक्सेल यहां पे गया, उसने देखा क्या 21 5 से बड़ा है, हाँ है। क्या एक्सेल 5 से, क्या 21 10 से बड़ा है, हाँ है। 15 से बड़ा 21 है, हाँ है। क्या 20 से बड़ा 21 है, नहीं है। उसने क्या करा, यही लास्ट चीज जो है सबसे नजदीक मैच कर रही है, इसको हल्क को आंसर दे दो। ऐसे हुआ ये। अब विद इन द रेंज में भी लगभग यही फंडा चलेगा। मैं टाइप करता हूं 16, देखिए सुपरमैन आ गया। क्या हुआ, एक्सेल ने चेक करा, 16 5 से बड़ा है, हाँ है। 16 10 से बड़ा है, हाँ है। 16 15 से बड़ा है, हाँ है। 16 20 से बड़ा है, नहीं है। तो 15 वाला आंसर आपके पास लेके आ गया। ऑलराइट, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो फाइल जरूर डाउनलोड कर लीजिए, प्रैक्टिस करने में काम आएगी। ये फाइल आपको मिलेगी myelesson.org पे, यहां पे जाके, और वीडियो शेयर करना ना भूलिए। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, दिस इज योर गुरु नाउ साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड, हैप्पी लर्निंग। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू एक्सेल मेड इजी। मैं हूं आपका एक्सेल गुरु, और आज आपके लिए लेके आया हूं एक्सेल का एक बेहतरीन फीचर, पिवट टेबल। पिवट टेबल, जैसा कि नाम बताता है, कि बहुत सारे डेटा को घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से दिखा देता है। जी हाँ, पिवट का नाम ही वही होता है, घूमना, घुमा घुमा के डेटा दिखाता है। आइए देखें इसको कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं, तारीख, प्रोडक्ट के नाम, कंट्रीज, सिटीज़, टोटल सेल्स कितनी हुई, और उनका ब्रेक डाउन महीनों के हिसाब से। आइए देखिए, अब पिवट टेबल से हम इस डेटा को और बेहतर कैसे देख सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो ये डेटा कितना सारा है, यहाँ पे बहुत सारा डेटा है। अब मैं इसको समराइज कर सकता हूँ पिवट टेबल से। इस डेटा में कहीं पे भी क्लिक कीजिए, कंट्रोल ए दबाइए, ऑल्ट एन वी टी दबाएं, और आपका पिवट टेबल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ये बोल रहा है सेलेक्ट अ टेबल और रेंज, तो ये हमारी रेंज थी जिसको हमने सेलेक्ट करा है। और यहाँ पे आप इसको कहाँ ओपन करना चाहेंगे, न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। मेरा मानना रहेगा न्यू वर्कशीट में ही ओपन करें, ओके करें। न्यू वर्कशीट ओपन होगी, ये आपका बेसिक डेटा यहाँ पे ओपन होगा। ये दिख रहा है जो यहाँ पे आपका बेसिक रिपोर्ट के ऊपर फिल्टर बनेगा। और ये पिवट टेबल लिस्ट है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये हम स्टार्ट करेंगे हमारी फील्ड नाम के साथ। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, ये सारे कॉलम हेडर्स हैं जो कि हमारी मेजर रिपोर्ट में थे। ये हमारी मेन रिपोर्ट थी, इसके जितने भी आप हेडर देख रहे हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे मेंशन हो गए हैं। और सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी दिख रही है, ये फील्ड्स हैं, रिपोर्ट फिल्टर। आप अपनी रिपोर्ट जो बना सकते हैं वो फिल्टर वाइज बना सकते हैं। मैं फिल्टर बनाऊंगा कंट्री के ऊपर। और अब यहाँ पे आ रहा है कॉलम लेबल, यहाँ पे आ रहा है रो लेबल और वैल्यूज। आइए इनको एग्जांपल के साथ देखते हैं। मैंने कॉलम लेबल लिया है, मेरा रो लेबल पहला मैं चूज करूंगा कंट्री। इसको मैं सेलेक्ट करके ड्रैग डाउन करके सिंपल यहाँ पे ले आऊंगा,
और यहाँ पे ये दिखना स्टार्ट हो गया, यानी रो लेवल में आप जो भी सेलेक्ट करेंगे वो ऊपर से नीचे आएगा। और फिर मैं चूज़ करता हूँ प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, इसके नीचे ही ड्रैग करा मेरे रो लेबल्स में, यानी कि अब हर कंट्री में क्या क्या मेरा प्रोडक्ट बिका है वो हमें दिख रहे हैं। और इसके साथ अब मैं देखना चाहूँगा कि सेल्स कितनी है, तो सेल्स को मैं वैल्यू के फिगर में लाऊंगा, यानी कि मैं वैल्यू क्या दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे वैल्यू देख रहे हैं सम ऑफ टोटल सेल्स। अब ये जो आप देख रहे हैं ये अलग अलग चीज़ों में दिख सकता है, यानी अलग अलग फॉर्मेट्स में। मैं इसको सिर्फ राइट क्लिक करूँगा और मैं नंबर फॉर्मेट पे अगर जाऊँगा तो मैं यहाँ से इनकी फॉर्मेटिंग बदल सकता हूँ, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, परसेंटेज, जैसा आप चाहें उसको दिखा सकते हैं। और मैं एक और राइट क्लिक करूँ, समराइज डेटा पे जाऊँ मैं, सॉरी मैं अगर वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाऊँ, ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, तो आप ये टोटल 11 ऑप्शंस देख पाएंगे। सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, काउंट नंबर्स, स्टैंडर्ड डिविएशन, पॉपुलेशन, वेरिएशन, वेरिएशन पॉपुलेशन। ये यहाँ इन तरीक़ों से आप इनको चेक कर सकते हैं। यहीं से आप नंबर फॉर्मेटिंग भी कर पाएंगे, किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग का नंबर आप चूज़ कर सकते हैं। अभी हमने सम दिखाया है, अब हम इसका ब्रेक डाउन दिखा सकते हैं। आप जनवरी पे क्लिक करें, देखिए यूजुअली एक्सेल अपने आप ही समझदार है, सही जगह डाल देता है। उसने वैल्यूज़ को यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे भी डाल दिया। अब जनवरी का ब्रेक डाउन दिख रहा है। फरवरी को मैंने ड्रैग डाउन कर लिया, चूज़ करा, फरवरी आगे मेरे को ब्रेक डाउन दिख रहा है, मार्च, अप्रैल। अब मैं इनको अलग अलग ऑप्शंस आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। इन सबको मैं चूज़ कर रहा हूँ। आइए हर एक पे हम अलग अलग ऑप्शन यूज़ करेंगे। हमने जनवरी पे सम यूज़ करा है, तो हम वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाएंगे और फरवरी में हम काउंट यूज़ करेंगे। मार्च में हम वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके हम एवरेज यूज़ करेंगे। मैं आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ कि क्या क्या कर सकता है। वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके हम अप्रैल में मैक्स यूज़ करेंगे। वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएं और आप मई में प्रोडक्ट यूज़ करें। देख रहे हैं आप, एग्जाम्पल्स अनलिमिटेड है। आइए हम आपको दिखाएं कि कोई चीज़ अगर हटानी हो इस शील में से तो कैसे हटेगा। मान लीजिए मैं ये एवरेज हटाना चाहता हूँ, तो मैं इस पर एक बार क्लिक करूँगा। अरे हमारा टेबल कहाँ गया, ये रहा पिवट टेबल हमारा, ये रहा। मान लीजिए मैं एवरेज हटाना चाहता हूँ, मैं इस पर सिर्फ एक बार क्लिक करूँगा और रिमूव फील्ड कर सकता हूँ। यहाँ करने से इसको मैं कॉलम टेबल में भेज सकता हूँ, इसको मैं रो टेबल में भेज सकता हूँ। अप डाउन करने का मतलब है कि ये अगस्त मई की जगह आ जाएगा, मई अप्रैल की जगह आ जाएगा। आप अप डाउन मूव कर सकते हैं। मैं रिमूव कर रहा था, रिमूव पे क्लिक करा और ये एक हट गया। इतना आसान है ये इसको यूज़ करना। आइए हमने फ़िल्टर में एक फ़िल्टर बनाया था, रिपोर्ट फ़िल्टर, ये कंट्री वाला। आइए हम इसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। अभी तक हमें डेटा सबका दिख रहा है। अब मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ इंडिया का डेटा दिखे, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और ये इंडिया का डेटा ही दिखेगा। मैं क्लिक कर दूं, मेरे को सिर्फ पाकिस्तान का डेटा दिखे। खूबसूरत देश, खूबसूरत लोग, आजकल बहुत सारे लोग मेरे साथ यहाँ से जुड़ रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का। थैंक यू पाकिस्तान। और यहाँ से आप ओके कीजिए और आपको सिर्फ पाकिस्तान का डेटा यहाँ पे दिख जाएगा। आप यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरी भी देख सकते हैं, सेलेक्ट मल्टीपल, और अलग अलग चूज़ कर लें, नहीं तो आप ऑल चूज़ कर लें, तो सारा डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप इसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करें, डिज़ाइन पे जाएं और यहाँ पे अगर आप देखें अलग अलग आपको डिज़ाइंस दिखेंगे। और भी डिज़ाइंस हैं। मेरा फेवरेट डिज़ाइन यूजुअली मैं थोड़े लाइट कलर्स पसंद करता हूँ। मैं चाहूँ तो शायद इसको एक बार ज़रूर पसंद करूँगा। ये थोड़ा मेरे को अच्छा लग रहा है, सिस्टमैटिक थोड़ा दिख रहा है। या हम इसको भी देख सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी एक डिज़ाइन चूज़ कर लीजिए। पाकिस्तान का कलर हरा है तो यहाँ पे ये हरा कलर आ जाएगा, और ये ब्लू कलर मेरे को ज़्यादा बेहतर दिख रहा है, हम इसको ये इस्तेमाल कर लेंगे। आप कलर बदल सकते हैं। आइए कुछ और चीज़ दिखाऊं मैं अब आपको। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को क्या देता है कि आप इसका अगर कुछ और भी डेटा देखना चाहते तो वो भी देख सकते हो। सिटी वाइज मैंने ओके करा तो ऑस्टिन मार्टिन इस्लामाबाद में कितनी सेल हुई वो आपको यहाँ पे अलग से दिख जाएगा। सिटी वाइज देख सकते हैं। कंट्रोल जी करते हैं, इसको हटा देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे और भी डेटा इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि आप यहाँ पे जहाँ पे नंबर्स हैं अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नया जगह ही ओपन करके दिखा देगा। ये देखिए, और ऑस्टिन मार्टिन कितनी सेल्स हुई
वो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली एक अलग जगह दिखा दी। पिवट टेबल में बहुत ज़्यादा ताकत है, इसमें बहुत सारी चीज़ें फीचर्स हैं, आप इनको देखते रहें, चूज़ करते रहें, बहुत प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस करने से ध्यान आया कि ये शीट अवेलेबल है फ्री डाउनलोड के लिए मेरे वेबसाइट excelmadeeasy.weebly.com पे, और ये रहा मेरा वेबसाइट excelmadeeasy.weebly.com। यहाँ पे आप जाएं और ट्रेनिंग फाइल्स वाले पेज पे जाके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो भी आपको मेरे वेबसाइट पे ही दिखेगा, आप वेबसाइट पे आएँ और वॉच द लेटेस्ट ट्रेनिंग वीडियो पे आप देखें, तो इसको आप यहाँ से आप इसको प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे वीडियोस आपको लेटेस्ट वीडियो यहाँ अपडेटेड मिलेंगे। यहाँ नीचे लिंक से आपको कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे पोस्ट कीजिए। यहाँ से ट्रेनिंग फाइल्स को डाउनलोड करने का लिंक है, वीडियोस का डायरेक्ट लिंक है, पावर पॉइंट के वीडियोस हैं। यहाँ पे आप टेम्पलेट्स में ज़रूर जाएं, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं फ्री में, बहुत बेहतरीन टेम्पलेट्स हैं, आप जाके देखें, आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मेरी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है ये, और साथ में यहाँ पे एक्सेल के बारे में कुछ मैंने बातें लिखी हैं, ज़रूर इंटेलिजेंट है, आप पढ़ें ज़रूर उन चीज़ों की, इंटेलिजेंट बातें हैं। और यहाँ पे मेरे सारे वीडियोस के लिंक्स हैं, जो मेरे वीडियो बने हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप YouTube पे जहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पे इस वीडियो को हमें ज़रूर आप शेयर करें। यहाँ पे शेयर का बटन होता है, आप शेयर पे ज़रूर क्लिक करें, और जैसे ये लिंक्स ओपन होते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। और यहाँ से आप मेरे सारे वीडियोस के लिंक देख रहे हैं, अलग अलग लिंक से मेरे इन पे जा सकते हैं। आप फेसबुक पे भी मेरे को ढूंढ सकते हैं एक्सेल मेड इजी के नाम से, और मैं वहाँ पे भी आपको मिलूँगा। So this is your Excel Guru now signing off for the day. Have a wonderful day ahead. Happy Excel learning.